हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का इंग्लिश प्रैक्टिस का यूनिट 10 पैसिव वॉइस के सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन। तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ये इंग्लिश प्रैक्टिस का लास्ट यूनिट है। इसके बाद हम फिर इसके जो लास्ट में दिए हुए पैराग्राफ हैं उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यूनिट 10। वर्कशीट 1 है। यहाँ पे क्विज टाइम है, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ क्विज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आपको आंसर करना है। तो देखिए, व्हेन वाज द टेलीफोन इन्वेंटेड, टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ था? तो द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1849। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देखिए यहाँ पे मैंने किए हुए हैं, इसको देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, जो आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं ना, यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि द सीडी वाज इन्वेंटेड। तो वाज के साथ जैसा कि अब तक आपने पढ़ा था टेंस में कि आईएनजी फॉर्म लगती है, इज के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे वाज के साथ क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो इसी के बारे में हम जो है इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। इसी को पैसिव वॉइस कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ना कि डूअर पर, यानी करने वाले पर। तो इसे पैसिव वॉइस कहा जाता है। जितने भी आंसर आपने लिखे हैं ये सभी क्या है, पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में यानी कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में है। अब रिमेंबर में यहाँ दिया गया है कि जो पैसिव वॉइस है वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको देता है, एक्शन को। एक्शन डन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द डूअर। ये डूअर जो करने वाला है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शन को, जो काम हो रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है। ए पैसिव वर्ब इन सिंपल पास्ट इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग वाज और वर्ब विद द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ वर्ब। देखिए, पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है सिंपल पास्ट में, उसमें वाज वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाज के साथ इन्वेंटेड, वाज इन्वेंटेड, वाज रिटन, वर टेकन। जबकि आप अब तक टेंस में पढ़ते आ रहे थे वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आप पढ़िए। द विनर्स वर गिवन प्राइजेज, फैंस वर स्विच्ड ऑफ, टू थीव्स वर अरेस्टेड। तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द सब्जेक्ट। इसमें क्या है, इसमें जो है हम सब्जेक्ट क्या है इसको जानने पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि किस पे हैं कि जो एक्शन किया जा रहा है ना, जो काम किया जा रहा है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया इन सेंटेंस में। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट टेंस के, ये पैसिव वॉइस में है। द वर्ब्स इन ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस कंटेंस वाज वर्ब। इसमें सभी सेंटेंसेस में जो वर्ब है उसके साथ वाज या वर्ब यूज होता है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ एक इंस्ट्रक्शन वो दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। अ रूम वाज हायर्ड इन रास बिहारी एवेन्यू इन कलकत्ता। तो इसमें देखिए अ रूम वाज हायर्ड, जो ये है ना, रूम वाज हायर्ड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किसने हायर किया वो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट में है टू इवनिंग एवरी इवनिंग बॉयज़ ऑफ दैट एज वर ब्रॉट देयर फॉर अस टू लुक एट। तो यहाँ पर द बॉयज़ वर ब्रॉट देयर ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि हु ब्रॉट देम देयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 में निक्की ने को कार्टून देखना बहुत पसंद है और वो अपने आप कार्टून बनाना चाहती है, उसका स्केच, उसकी ड्राइंग बनाना चाहती है। तो उसने क्या किया, एक मैगज़ीन ली जिसमें उसने कार्टून के बनाने का जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करती है और बनाती है। तो उस मैगज़ीन में हाउ टू ड्रॉ अ कार्टून ये सारा स्ट्रक्चर ये सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे स्टेप्स लेकर के उसको कार्टून बनाना है। ऐसे एक पेज लिया, उस पर एक रफ आउटलाइन बनाई, इस तरह से। और फिर उसकी जो फ्रेंड है, अब उसे पता चलता है तो वो भी कार्टून बनाना चाहती है। तो निक्की उसको वो सारे स्टेप्स डिस्क्राइब करती है, उसको बताती है कि उसने कैसे कैसे किया। तो जब वो दूसरे को बताती है तो वहाँ पर देखिए किस तरह से बता रही है। ए रफ आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो इज ड्रॉन, इज डिफाइंड, आर एडेड, इज कलर्ड, ये सारे क्या हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन निक्की ने अपनी फ्रेंड को दिए ये सभी पैसिव वॉइस में दिए हैं। यहाँ पे जो वर्ब लिखे गए हैं वो क्या है, इज ड्रॉन, इज डिफाइंड, आर एडेड और इज कलर्ड। इसके साथ देखिए कहीं भी आर के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं है, बल्कि थर्ड फॉर्म है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में है। अब यहाँ पे आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं इस टेबल को। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को जो एक्टिव वॉइस में है उसे आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप लिखते हैं आई ड्रॉ कार्टून्स, मैं कार्टून्स बनाती हूँ। ठीक है, तो इसी को आप पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे, जो कार्टून है ना ये ऑब्जेक्ट है और आई क्या है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, जो डूअर है। डूअर कौन है, डूअर यानी कि करने वाला कौन है, आई। और
जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, कार्टून बनाया जा रहा है। तो हमने क्या पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में जो एक्शन है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया जाएगा और जो आई है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कार्टून्स आर ड्रॉन बाय मी, ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो इसको आपको याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में कैसे बनता है, आर ड्रॉन, जहाँ जहाँ डार्क कलर है ना बस उतना ही चेंज करना है आपको। जैसे कि पास्ट में आई ड्रू कार्टून्स, तो कार्टून्स वर ड्रॉन बाय मी। आई विल ड्रॉ कार्टून्स, तो कार्टून्स विल बी ड्रॉन बाय मी। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिए आई एम ड्राइंग कार्टून्स, तो यहाँ पे तो आई एम ड्राइंग है, तो अब क्या होगा, आईएनजी फॉर्म में कैसे होगा, एम के साथ, तो हमने देखा यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही थी। तो अब इसके लिए आईएनजी फॉर्म भी रहे और पैसिव वॉइस में रहे तो क्या होता है, कार्टून्स आर बीइंग, आईएनजी के लिए क्या आ जाता है, बीइंग, और ये थर्ड फॉर्म वैसा ही रहेगा, ड्रॉन बाय मी। कार्टून्स वर बीइंग ड्रॉन बाय मी, पास्ट में सिर्फ यहाँ पे वर आ गया, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो नहीं होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ड्रॉन कार्टून, देखिए यहाँ पे आई हैव ड्रॉन है, तो इसमें क्या चेंजेस होगा, तो कार्टून्स हैव बीन, यहाँ पे बीन एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, हैव बीन ड्रॉन बाय मी। आई हैड ड्रॉन कार्टून्स, तो कार्टून्स हैड बीन ड्रॉन बाय मी। आई विल हैव ड्रॉन कार्टून्स का हो जाएगा, कार्टून्स विल हैव बीन ड्रॉन बाय मी। तो ये डार्क कलर्स है ना, बस इसमें आप देखिए कि क्या चेंजेस हो रहा है एक्टिव से पैसिव होने में, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जा रहा है आपका। तो जो ये पैसिव वॉइस होते हैं ये हमारे सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में ही होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है प्रीवियस पेज का, आप उसको अच्छे से लर्न करिए, उसके बाद आप इसके सेंटेंसेस को बनाइए। जैसे ही मेक्स अ रोबोट, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ए रोबोट इज़ मेड बाय हिम। तो इस तरह से सबका मैंने यहाँ पे करवा दिया है, इसको आप देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वर्कशीट 3, तो मिली जो है, मिली का जो बर्थडे है तो उसका फ्रेंड टॉम जो है वो उसके बर्थडे पर एक चॉकलेट केक बनाना चाहता है, इसलिए उसको, लेकिन उसे रेसिपी नहीं पता है, तो वो मिली से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी मदर से पूछ के उसको रेसिपी बताए। तो उसकी मदर जो है वो रेसिपी जो लिख करके उसको इस तरह से भेज देती है। तो रेसिपी ऑफ मेकिंग चॉकलेट, टेक 1 लीटर मिल्क, बॉयल इट अंटिल इट बिकम्स थिक, एड 100 ग्राम शुगर टू इट, ये सारी रेसिपी वो उसे सेंड कर देती है। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप मिली हैं और आपको टॉम को इसे डिस्क्राइब करना है कि कैसे चॉकलेट केक बनाना है। तो देखिए 1 लीटर ऑफ मिल्क इज़ टेकन, इट इज़ बॉइल्ड अंटिल इट बिकम्स थिक, 100 ग्राम शुगर इज़ एडेड टू इट, 100 ग्राम कोको पाउडर इज़ पुट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, द मिक्सचर इज़ बॉइल्ड फॉर फ्यू मिनट्स, अ बाउल इज़ greased with oil, the mixture is poured into it, it is kept in a freezer। इस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया, और जो आपने डिस्क्राइब किया है ये सारा क्या है, आपका पैसिव वॉइस में है। नाउ वर्कशीट 4, अब निक्की जो है वो अपना बर्थडे होस्ट करने के लिए उसका प्लानिंग करती है और वो अपने भाई के साथ डिस्कस करती है। तो वहाँ उसी का कन्वर्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपको सिंपल फ्यूचर पैसिव का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर है, ऑल माई फ्रेंड्स विल बी इन्वाइटेड, यानी कि मेरे सभी फ्रेंड्स इन्वाइट किए जाएंगे। स्पेशल डिशेज़ विल बी मेड, स्पेशल डिशेज़ बनाई जाएंगी। चॉकलेट ड्रिंक्स विल बी सर्व्ड, चॉकलेट और ड्रिंक्स सर्व किए जाएंगे। डेकोरेशन विल बी पुट अप, डेकोरेशंस भी किए जाएंगे। म्यूज़िक विल प्लेड, म्यूज़िक बजाया जाएगा। रिटर्न गिफ्ट्स विल बी गिवन टू ऑल द इन्वाइटीज़, जितने भी इन लोग इन्वाइट किए गए हैं उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिए जाएंगे। दैट विल बी फन, आई विल बी इन्वाइटेड। ओके, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो वो अपना बर्थडे प्लान जो है सेलिब्रेट करने का प्लान करती है। वो अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके पार्टी के लिए इनवाइट करती है और किसी को पर्सनल जो है इनविटेशन भी भेजती है। तो यहाँ पर जो उसने इनविटेशन भेजा है उसमें आपको एप्रोप्रिएट पैसिव वर्ब का यूज़ करके उसको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने फिल किया हुआ है, देखिए वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर, बस उसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। यू विल बी इन्वाइटेड, फिर यहाँ ज्वाइन क्या हो जाएगा, विल बी ज्वाइंड, और यहाँ पे हो जाएगा आर, इन्वाइटेड का हो जाएगा, इनवाइट का इन्वाइटेड हो जाएगा, और फिर यहाँ विल बी कट, यहाँ कट दिया हुआ है वर्ब। एप्रिसिएटेड का यहाँ पे विल बी एप्रिसिएटेड हो जाएगा। स्पेंड का विल बी स्पेंड, विल बी ईगरली और विल बी सेंड।
नाउ वर्कशीट 5। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट उसके बर्थडे की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पे मिली और उसकी मदर जो है आपस में डिस्कस करती हैं। वैन निकी वेंट टू चेक द अरेंजमेंट, जब निकी जो है अपना अरेंजमेंट चेक करने के लिए गई तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अलग अलग काम जो है अलग अलग लोगों के द्वारा किए गए हैं। फिर वो वापस आती है और अपनी मम्मी को सारा इन्फॉर्मेशन देती है, वो भी किसी में पास्ट कंटिन्यूस पैसिव में कि किसके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। ओके, देखिए सेली एंड स्मिता वर ड्राइंग पिक्चर्स। सेली और स्मिता जो है वो पिक्चर्स ड्राइंग कर रही थी, तो वो आकर के किस तरह से बताती है, पिक्चर्स वर बीइंग ड्रॉन बाय सेली एंड स्मिता। जो पिक्चर्स हैं वो सेली और स्मिता के द्वारा बनाई जा रहे हैं। मिली वॉज फिल्ड एयर इन टू द बलून्स, एयर वॉज फिल्ड इन द बलून्स बाय मिली। मिली के द्वारा बलून्स में हवा भरे जा रहे हैं थे। नीतू वॉज लाइंग द टेबल वॉज बीइंग लेड बाय नीतू, टेबल किसके द्वारा, नीतू के द्वारा बिछाया जा रहा था। नेहा वॉज प्रिपेयरिंग अ बुके वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय नेहा। इसी तरह से सारे सेंटेंसेस का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आप देख के नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको पढ़ के समझ भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा वर्कशीट 6 है। निकी का पार्टी लगभग शुरू हो गया है, वो बहुत एक्साइटेड है और वो अपने मैनेजर से सारे अरेंजमेंट के बारे में बातें कर रही है। और तो उनकी जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, उसको आप पढ़िए और जहाँ भी खाली ब्लैंक्स है उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव में फॉर्म में फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा हैव बीन स्प्रेड, हैज़ बीन डेकोरेटेड, हैज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बीन सेट, हैव बीन प्रिपेयर्ड, हैज़ बीन केप्ट। नाउ वर्कशीट 7। तो यहाँ मिल्ली का बर्थडे पार्टी शुरू हो गया है। तो यहाँ पिक्चर को देखिए, बर्थडे पार्टी चल रहा है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में आपको सेंटेंस लिखना है कि पार्टी में क्या क्या हो रहा है। ओके, और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से भी आप सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। जैसे कि द केक इज़ बीइंग कट, केक काटा जा रहा है। द लाइट आर बीइंग लिट, लाइटें जलाई जा रही है। द ड्रिंक्स आर बीइंग सर्व्ड, ड्रिंक्स सर्व किए जा रहे हैं। इस तरह से करके यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंसेस लिख दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वर्कशीट 8। अब निक्की उन सभी लोगों को थैंक्स करना चाहती है जिन्होंने उसकी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने में उसकी हेल्प करी। तो वो अपने भाई को रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों की लिस्ट बनाए और फिर उसको जो है इन्फॉर्मेशन देता है उसका भाई, इसे सिंपल पास्ट पैसिव में कि किसने क्या क्या किया। जैसे कि मेक निकीज केक, निकी का केक किसने बनाया, सिमी ने। तो फायरवर्क किसने प्रोवाइड किया, समीर ने। उसके कॉस्ट्यूम किसने डिज़ाइन किए, एकता ने। तो इसको सेंटेंस में किस तरह से उसका भाई डिस्क्राइब करके बताता है, निकीज केक वाज मेड बाय सिमी, फायरवर्क्स वर प्रोवाइडेड बाय समीर, डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम्स वर प्रोवाइडेड बाय एकता, डेकोरेशन वाज डन बाय सोनू। ये सब यहीं से लेकर के इसको सेंटेंस में बनाया गया है। तो इसको इस तरह से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ वर्कशीट 9। तो यहाँ पर निकी के फादर हैं मिस्टर आर्या, जिन्होंने अपनी लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शन थे, स्टेप्स थे, वो सारे उन्होंने यहाँ पर लिखे। अब जो निकी है वो जानना चाहती कि उसके जो पापा हैं उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। तो जो मिस्टर आर्या हैं वो उसे उसका प्रोसीड्यूर बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने किया। वो प्रोसीड्यूर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन बीच में जहाँ ब्लैंक्स हैं वहाँ पर आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के इसमें आपको फिल करना है। द इट्स रूट आर वास्ट वेल एंड कट, द लोअर एंड ऑफ द कट स्टम इज डिप्ड इन द बॉटल कंटेनिंग वाटर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक आर एडिड, द प्लांट इज लेफ्ट, फिर यहाँ पे द प्लांट इज ऑब्जर्व्ड। नाउ रिमेंबर के लिए आपको दिया होगा, ये पैसिव वॉइस है, इज यूज टू राइट इन्वेस्टिगेशन। पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है कोई इन्वेस्टिगेशन लिखने के लिए, कोई रिपोर्ट लिखने के लिए, या फिर कोई न्यू रिपोर्ट्स है, अनाउंसमेंट है, आर्टिकल्स है, ये सब लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये जो पीसेज ऑफ राइटिंग है ये सभी एक्शंस पे जोर देते हैं, ना कि डूअर पर, करने वाले पर। यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्ट्स है जिसमें पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया। देखिए निक्की के बर्थडे का पार्टी किस तरह सेलिब्रेट किया गया उसके बारे में न्यूज़ है। और फिर बैंक रॉबरी डे लाइट, तो इसके बारे में न्यूज़ है, इसको आप पढ़िए। और वर्कशीट 10 है, तो यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ये वाला न्यूज़पेपर का, और उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो इसके साथ सही हैं, उसको आपको टिक करना है। द स्कूल वाज फाउंडेड इन अर्ली 19th century बट द मेन बिल्डिंग वाज एडेड इन ओनली अ डिकेड एगो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। उसी तरह से
नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नंबर 4 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और नंबर 5 में भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाउ वर्कशीट 11, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं। आपको इन दोनों में कम से कम 6 डिफरेंसेस फाइंड करना है और फिर उन 6 डिफरेंसेस को जो आपने इन दोनों में पाया उसे नेक्स्ट पेज पे जो स्पेस दिया हुआ है उसमें लिखना है। और वहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं हेल्प के लिए, उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके आपको वो सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कि यहाँ कट दिया हुआ है, तो द ब्रेड हैज़ बीन कट। द शुगर बॉक्स क्या है? ओपन, तो इसको लिखना है हमें द शुगर बॉक्स हैज़ बीन ओपनड। ईट का द कप एंड सॉसर हैव बीन रिमूव्ड, सॉरी यहाँ पे रिमूव्ड है। एप्पल हैव बीन ईटन, ईट यहाँ पे है। एग्स हैव बीन ब्रोकन, ब्रेक का ब्रोकन। मिल्क हैज़ बीन ड्रंक, ड्रिंक का ड्रंक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर निकी के रूम का 2 पिक्चर्स दिया हुआ है। एक पिक्चर ए है और दूसरा पिक्चर बी है। पिक्चर ए में उसका रूम जो है वो क्लीन नहीं है, क्लीन करने से पहले का पिक्चर है, और पिक्चर बी जो जब उसका रूम क्लीन हो गया उसके बाद का पिक्चर है। आपको ऑब्जर्व करना है दोनों पिक्चर को और दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंसेस है वो नीचे दिए गए स्पेस में आपको लिखना है। तो देखिए क्या क्या है डिफरेंसेस। द विंडो हैज़ बीन शट, विंडोज़ क्या है? बंद है। देखिए यहाँ पर खुली थी, यहाँ पर बंद है। द टेलीविज़न हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, यहाँ पर टेलीविज़न स्टार्ट है, यहाँ पे शट ऑफ है। द बेड हैज़ बीन क्लीन्ड, यहाँ पर बेड देखिए ख़राब है, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन्ड है। इसी तरह से आपको पिक्चर में देख करके लिखना है। द टेबल क्लॉथ कैसा है? द टेबल क्लॉथ हैज़ बीन अरेंज्ड। द फ्लोर हैज़ बीन क्लीन्ड। द बुक्स हैव बीन अरेंज्ड, बुक्स देखिए यहाँ पिक्चर में यहाँ पे बिखरे हुए हैं, यहाँ पे अरेंज हो गया है। द डोर ऑफ द साइड टेबल हैज़ बीन शट। द डस्टबिन हैज़ बीन एम्पटाइड। द कैंडल्स हैव बीन लिट। द कैट हैज़ बीन ड्राइवन अवे। ये सारे जो सेंटेंस आपने देखे हैं ये सारे क्या है? आपके पैसिव वॉइस में हैं। नाउ वर्कशीट 12, यहाँ अलग अलग तरह के जॉब्स जो हैं हॉस्पिटल में अलग अलग लोग करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो उनके जॉब से रिलेटेड हैं, उसको आपको सेंटेंसेस में लिखना है। जैसे पेशेंट ट्रीट डॉक्टर्स, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करता है? डॉक्टर। ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है? सर्जन। बेडशीट चेंज कौन करती है? सिस्टर। मेडिसिन कौन देता है? नर्स। ट्रैश कैन खाली कौन करता है? क्लीनर। तो इसको आपको सेंटेंस में इस तरह से लिखना है। देखिए, द पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स। द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय सर्जन्स। द बेडशीट्स आर चेंज्ड बाय सिस्टर्स। तो इस तरह से इन सारे क्लूज से सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका आ गया डू इट योरसेल्फ। गिवन बिलो इज़ अ प्रोसीड्यूर ऑफ मेकिंग ग्रीटिंग कार्ड्स। यहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड को बनाने का एक प्रोसीड्यूर दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसको आपको रिपोर्ट के फॉर्म में लिखना है और अपने फ्रेंड को बताना है। तो रिपोर्ट में लिखना है तो इस तरह से इसको लिखना है। अ पीस ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड इन द मिडिल। देखिए यहाँ पे लिखा है ये चीज़, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन द मिडिल। लेकिन जब अपने फ्रेंड को एक रिपोर्ट के रूप में आप बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, तो किस तरह से बताना है वो आपको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है। पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स blossoms are cut out from old calendars. The blossoms are glued onto the front of the card. Marker pens are used to draw stem, leaves, a border and other decorations. A message is written inside. फिर नंबर 2 है, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। क्या चीज़ के लिए? मिल्क कार्टून गेम बनाने का। इन सब इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है और इसका जो प्रोसीड्यूर है उसे आपको फिर लिखना है। इसका प्रोसीड्यूर इस तरह से लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ब्लैंक्स हैं वहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। इसको देख के आप फिल कर लीजिए और यहीं पे आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।